वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसकी एक 5 साल की बेटी है। आना ने बताया कि डॉक्टरों ने उसे बांझ घोषित कर दिया था, उसके लिए बच्चा होना नामुमकिन था। लेकिन डॉक्टर ने बहुत साफ कहा वह बच्ची कानूनी तौर पर इस शादी की बेटी के रूप में दर्ज थी। हुआ यूं कि पिछली रात आना के पति का एक हादसा हो गया। उसी कार में बच्ची लूसिया भी थी। वह नहीं बच पाए, लेकिन लूसिया किसी चमत्कार से जिंदा रह गई। आना के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, ये बच्ची मेरे पति की है, उसकी किसी और औरत से। उसकी प्रेमिका सच बताना चाहती थी, लेकिन उससे भी बदतर सच्चाई सामने आई। लूसिया गूंगी थी, कुछ कह ही नहीं सकती थी। आना उसे फिलहाल अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसने अपने पति का सामान देखना शुरू किया और तभी उसने एक बात नोटिस की, उसके पति के पास एक और मोबाइल था जो वह रोज इस्तेमाल नहीं करता था। आना की छाती कस गई। उसे लगा इस फोन में ही सच्चाई छुपी है। उसने फोन चालू किया, लॉक स्क्रीन पर लूसिया की तस्वीर थी। आना सन्न रह गई। उसने पासवर्ड आजमाए, 1 2 3 सब गलत। आखिर उसने अंतिम संस्कार की तारीख डाली, फिर भी नहीं खुला। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने लूसिया का जन्मदिन डाला, फोन खुल गया और जो उसने उसके बाद देखा उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक वीडियो था, उसमें उसका पति कार्लोस लूसिया की ओर देखकर कह रहा था, मुझे पापा बोलो। अंतिम संस्कार में आना ने अपना आपा खो दिया। उसे हर औरत में वही दूसरी औरत दिख रही थी, लेकिन एक गोरी औरत, बिल्कुल लूसिया जैसी गोरी, उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। बेचैनी में आना ने उस फोन में सेव कई नंबरों पर कॉल किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उस रात आना ने लूसिया के लिए नूडल सूप बनाया। लूसिया ने तुरंत खाना नहीं शुरू किया। उसने केचप उठाया और प्लेट में एक दिल बनाया। फिर उसने खाना शुरू किया। आना ने वह दिल देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसका पति भी हमेशा ऐसे ही पल को मीठा बनाने के लिए करता था। लेकिन आना को यह बात कभी पता नहीं थी। लूसिया के लिए वह केचप वाला सूप पहली बार था जब उसने माँ की ममता की गर्माहट महसूस की। रात में लूसिया को एक डरावना सपना आया। डरी हुई वह आना के कमरे में गई। उसने कोई आवाज नहीं की, उल्टा पहले आना की रजाई ठीक की, फिर उसे गले लगाकर सो गई। सुबह आना ने उस बच्ची को देखा, इतनी शांत, इतनी समझदार। उसके गले में एक ऐसा गांठ सा बन गया जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। आना ने एक फैसला लिया, सबसे पहले वह लूसिया की माँ को ढूंढेगी। वह लूसिया को अपने पति की कंपनी ले गई। उसके केबिन की तलाशी ली। ढूंढते ढूंढते कूड़ेदान में उसे एक चॉकलेट की दुकान की रसीद मिली और अहम बात यह थी, उसका पति कभी चॉकलेट नहीं खाता था, तो ये चॉकलेट जरूर लूसिया के लिए ही होगी। आना उस दुकान पर गई। दुकानदार ने लूसिया को देखते ही पहचान लिया। बिना किसी घुमाव फिराव के उसने बच्ची के घर का पता बता दिया। जब वे वहाँ पहुँचे, आना ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लूसिया जैसे उसे सब पता हो, सीधे जूते रखने वाली जगह पर गई। एक चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था। घर में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था और हर कोने में इस बात के निशान थे कि कार्लोस वहाँ रह चुका था। आना का दिल टूट गया। वह पूरा दिन वहाँ इंतजार करती रही। लूसिया की माँ नहीं आई। उसे एक भी तस्वीर नहीं मिली। इसके बाद आना रोज वहाँ जाने लगी। किसी इंसान का अता पता नहीं था, लेकिन उसे एक और चीज मिली, ढेर सारे बिल और कर्ज के नोटिस। तभी उसे सब समझ आ गया। उसका पति सिर्फ कर्ज में नहीं डूबा था, उसने उस घर को भी गिरवी रख दिया था जिसमें वे रहते थे। हकीकत उसके ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ी। आना अब और नहीं सह पाई और उसने एक फैसला लिया, लूसिया को अनाथालय में छोड़ने का। लूसिया जैसे सब समझ गई हो, उसने आना का हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया।